बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेसिक ऑपरेशंस की पढ़ी थी जो रियल नंबर्स पे अप्लाई होती हैं। तो इस लेक्चर में हम उसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल, उसे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि प्रूफ करें कि अगर a ओवर b इज इक्वल्स है c ओवर d, तो फिर आप ये प्रूफ करें कि दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल्स है BC के इक्वल। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस जिसे भी कहते हैं वो प्रूव करना है। तो जो हमें चीज़ गिवन है अगर हम उसे कंसीडर करें, कंसीडर a ओवर b इज इक्वल्स c ओवर d, तो दोनों तरफ अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करवाएं जो बी डी इसका एलसीएम बनता है तो ये बनेगा a ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी डी इज इक्वल्स c ओवर d मल्टीप्लाई बाय बी डी। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसे कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू 1 ओवर b इंटू बी डी इज इक्वल्स c इंटू 1 ओवर d इंटू बी डी। ये जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पड़ी है उसके तहत कि कोई भी नंबर जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें दोबारा वही आंसर मिलता है। तो ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की। तो उसके बाद ये जो 1 ओवर बी है इसे हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे सेपरेट किया तो ये आ गया 1 ओवर बी इंटू बी डी इज इक्वल्स, इसी तरह से यहाँ से c इंटू 1 ओवर डी बी डी सेपरेट आउट कर लिया हमने जी। तो अब हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके तहत 1 ओवर बी को इस b के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये आएगा a इंटू 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय b इंटू डी इज इक्वल्स c इंटू 1 ओवर डी मल्टीप्लाई बाय डी इंटू बी। अब ये b है, ये 1 ओवर बी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब कोई नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 ओवर बी इंटू बी हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, a इंटू 1 इंटू डी इज इक्वल्स। सिमिलरली यहाँ भी c इंटू 1 ओवर डी इंटू डी 1 के इक्वल और यहाँ आ जाएगा b। अब आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो तो कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरफ आ गया ए डी इज इक्वल्स आ गया यहाँ पे सी बी। अब हमें प्रूव करना था ए डी इज इक्वल्स बी सी, क्योंकि जब रियल नंबर्स हों तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करते हुए हम ये कह सकते हैं कि फिर ए डी इज इक्वल्स बी सी के भी इक्वल है और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट मेरे पास इसकी एग्जांपल नंबर 2 है। 6 का जो सेकंड पार्ट है, एग्जांपल 6 का सेकंड पार्ट, उसमें है कि आप वही शो करो कि 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b इज इक्वल्स होता है 1 ओवर ए बी। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो ये चीज़ हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रूव करेंगे। वो किस तरह से कि हम ये दिखाएंगे कि ये जो ए बी है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए बी का। किस तरह? ए बी इंटू 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर की है और उससे ए बी को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया लेफ्ट हैंड साइड जी। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं फिर a इंटू 1 ओवर ए और b इंटू 1 ओवर बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए।
अब ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ भी आ जाएगा 1। अब 1 इंटू 1 आपके पास आया इक्वल 1 के। अब अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर 1 के इक्वल आ जाए, तो इससे ये पता चलता है कि वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ए बी को जब मल्टीप्लाई करवाया 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी के साथ, तो आंसर मेरे पास 1 आया। तो मुझे ये पता चला कि हेंस AB is the multiplicative inverse, is the multiplicative inverse of 1 over A into 1 over B, कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। बट इन एक्चुअल वी नो दैट multiplicative inverse of AB is 1 over AB, यानी असल में हमें ये पता है कि AB का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये होना चाहिए 1 ओवर AB का। तो अगर ये भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यहाँ लिखता हूँ, अगर A बराबर हो B के और B बराबर हो C के, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि A बराबर है C के। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हुए फिर हम ये कहेंगे कि इससे ये साबित होता है कि 1 ओवर A इंटू 1 ओवर बी ये बराबर है 1 ओवर ए बी के, क्योंकि ये दोनों, ये भी और 1 ओवर ए बी, ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुए, ए बी का। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की हमने कि a इज इक्वल्स बी एंड b इज इक्वल सी, देन a इज आल्सो इक्वल टू c। तो इस तरह से ये आपका जो सेकंड पार्ट है इस एग्जांपल का वो भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट मेरे पास इसकी थर्ड जो पार्ट है, उसमें कहता है प्रूफ करें a ओवर d, नहीं a ओवर b है गालिबन, हाँ जी, a ओवर b इंटू सी ओवर डी ये बराबर है ए सी ओवर बी डी के, ठीक है। और इसे कहा जाता है द रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर बी इंटू सी ओवर डी के इक्वल। अब इसे भी हम कम्यूटेटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हुए यूँ लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय b इंटू सी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय d। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। अब यहाँ इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b इंटू सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डी के इक्वल आ गया, c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डी। अब यहाँ से आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, a इंटू सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी। ये कहाँ से पता चलता है, ये आपको जो एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का वहाँ से पता चला। तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हो, ए सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी जी। तो यहाँ से जब ए सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया ए सी ओवर बी डी, जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया ओवर बी डी। और यही हमने प्रूव करना था जो उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ जो पार्ट है,
फोर्थ पार्ट में कहता है कि ए ओवर बी इज इक्वल्स है के ए ओवर के बी और इसे कहा जाता है द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस ये हमें साबित करना है। तो a ओवर बी इज इक्वल्स के ए ओवर के बी, तो इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर बी के इक्वल। अब a ओवर b है तो इसे आप यूं भी लिख सकते हो a ओवर b मल्टीप्लाई बाय 1 आइडेंटिटी यूज करते हुए। अब ये जो 1 है इसे हम यूं भी लिख सकते हैं a ओवर b के मल्टीप्लाई भी किया और के डिवाइड भी किया, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अगेन जो हमारे पास आंसर है वो 1 के इक्वल आएगा। तो मैंने इस 1 की जगह पे ये k ओवर k लिखा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए के ओवर के बी, सॉरी ए के ओवर, चले के बी कर लें या बी के कर लें, ए के ओवर बी के इक्वल, ये मल्टीप्लाई करने से। और मुझे प्रूव ये करना है कि के ए ओवर के बी, तो यहाँ पर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसे आप फिर यूँ भी लिख सकोगे के ए ओवर के बी। तो यहाँ से ये हमें पता चला कि a ओवर b जो है वो बराबर होता है के ए ओवर के बी के इक्वल। अगर हम सेम नंबर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें फ्रैक्शन पे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल, तो इसके बाद जो लास्ट पार्ट है मेरे पास, फिफ्थ पार्ट, वो है a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d इज इक्वल्स है ए डी ओवर बी सी के, ए डी ओवर बी सी। और इसे कहा जाता है द रूल फॉर क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शंस, द रूल ऑफ क्वोशंट्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये हमें साबित करना है जी। तो इसकी अगर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे कंसीडर करें तो वो है मेरे पास a डिवाइडेड बाय b और c डिवाइडेड बाय d। तो इसे मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय b और यहाँ पे c मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय d। तो अब दोनों यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अभी हमने जो रूल पढ़ा है द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, उसके अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है किया जा सकता है। तो हम ये वही करेंगे a इंटू 1 डिवाइडेड बाय b और c इंटू 1 डिवाइडेड बाय d, और ऊपर भी b d से मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर है उसे भी बी डी से मल्टीप्लाई किया। रेफरेंस में आप ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। तो अब कम्यूटेटिव और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करते हुए हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं a इंटू 1 ओवर b इंटू b डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर d इंटू d और यहाँ पे आ जाएगा b। तो अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, तो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू 1 इंटू d डिवाइडेड बाय c इंटू 1 इंटू b। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a d ओवर c b। तो इस सी बी को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बी सी भी लिख सकते हो। तो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा ए डी ओवर बी सी
जो कि इसकी राइट हैंड साइड है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसे डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।